अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने बड़ा स्किप किया था यहाँ से के फॉरेन एड की हम लोगों ने रेमेडीज़ वगैरह देख। फॉरेन एड की हम रेमेडीज़ देखना चाह रहे थे कि फ़ॉरेन एड को कैसे डेट को कैसे रिकवर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे फ़ॉरेन एड कि फ़ॉरेन एड क्या होता है, उसके बाद हम डेट की तरफ चलेंगे। बट फ़ॉरेन एड जो होता है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एंड गुड्स और सर्विसेज टू द अदर कंट्रीज फॉर इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, इट मे बी विद द सम चार्जेस और इट मे बी विदाउट चार्जेस। जस्ट लाइक आपने देखा होगा आपके पास स्लाब और इस तरह का कोई भी हो जाता है। जस्ट लाइक अभी कोरोना वायरस हमारे पास रिसेंटली इतना बड़ा एक इंसिडेंट पेश आया है, तो इसमें हमारी जो बाहर की कंट्रीज़ ने हमारी हेल्प की। हमें चाइना से पता लगा था कि काफ़ी ज़्यादा मास्क हमारे पास बन के फ्री आए हैं, हमें कैश में भी दिया गया। तो ये सारा कुछ क्या है, ये फ़ॉरेन एड है, एक ऐसी अमाउंट जो हमें विदाउट पे मिली है। ठीक है, हमें कुछ उनको नहीं देना पड़ा, लेकिन ये उन्होंने हमें हेल्प आउट किया है। ठीक है, तो क्या फ़ॉरेन एड हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं, क्या हमें इसको लेना चाहिए, तो इंट्रोडक्शन में हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके देख लेंगे डिसएडवांटेजेस के क्या क्या हैं। बेटा, एक तो सबसे पहले कि वो कहते हैं ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इमदाद हारी को लगती नहीं है, तो इसके सबसे ज़्यादा हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके क्या सामने देखने को आते हैं। फ़ॉरेन एड जो होती है इंसान में ज़्यादा लालच पैदा करती है। हमारी जो फूड सप्लाई वगैरह हो रही होती है, जो लोग पुअर कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हो रही होती है। तो और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ चली जाती है। जब हमें बाहर से कुछ आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फ़ॉरेन एड जो होती है आपके पास विदाउट पेमेंट मिल रही होती है। जब विदाउट पेमेंट मिल रही होती है तो हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि इसमें हमारी जो मीटिंग एमरजेंसीज हैं वो रिकवर हो जाती हैं एट अ टाइम। जो हमें चीज़ें नहीं प्रोवाइड होती, हम उसको इससे रिकवर आउट कर सकते हैं। हम लोग अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे हो सकते हैं। मैं आपको इंसेंटिव के साथ बता रही हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे अच्छे हो सकते हैं कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो आपको कोई हेल्प आउट कर दे तो आपके डेफिनेटली उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। आपका कोई दोस्त है, वो कहते हैं दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, तो दोस्त आपका वही जो आपको मुसीबत के वक्त में हेल्प आउट कर दे। जैसे लाइक हमें अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। और चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है, चाइना का कोई बेनिफिट है, चाइना का बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि चाइना के जो एक तो हम नेबर कंट्री में हैं, ठीक है, और हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसके जो अगर हम बात करें ये एयर रूट की, तो हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा जो है एयर रूट जो है वो रास्ता जो है लोगों को गुजरता है बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट का। तो जिसने गुजरना है हमारी कंट्री से, लास्ट आपने सुना होगा इंडिया के साथ इशू चल रहा था, तो सजेस्ट किया जा रहा था कि इंडिया, ये स्पेशली कश्मीर इशू से रेलिवेंट था कि इंडिया अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, कश्मीर को आज़ाद नहीं कर रहा, तो हमें भी इंडिया का जो है वो जहाज़ों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो गुजर के तो हमारी कंट्री के ऊपर से जाते हैं ना। तो इसी तरह चाइना के बहुत ज़्यादा रूट्स मिलते हैं, और कोई भी काम जो दूसरा आपके साथ करेगा वो किसी भी बगैर मुफाद के नहीं करेगा। और ये बातें सुनने में आती थी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। और आपको जो अगर कोई हेल्प आउट कर रहा है, इंसानियत के नाते भी कर सकता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई उसका हिडन पर्पस मौजूद होता है। इसी तरह चाइना अगर हमें हेल्प आउट कर रहा है, तो चाइना हमारे साथ सी पैक बना रहा है, और सी पैक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमसे ज़्यादा चाइना को बेनिफिट देगा। डेफिनेटली कोई पैसा क्यों लगाता है, उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। उसने हमारी जगह यूज़ की, हमारा पोर्ट यूज़ किया गया, ग्वादर पोर्ट, ठीक है, और लेबर भी ज़्यादा उसको, उसी के लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली है, ठीक है। और इसी सारे इंसेंटिव जो थे मोस्टली उनको ही हैं। अगर हम इसके बात करें, इस डिसएडवांटेज ऑफ फॉरेन एड, given a give man give a man a fish and you feed them for a day. Teach a man to fish and you got rid of feeding him for a lifetime. और मतलब कितने मज़े की बात की हुई है कि अगर आप एक इंसान को एक मछली देते हो और उसको एक सारा दिन सिखाते हो, ठीक है,
तो क्या होगा, इंसान जो होगा वो मछली को सिखाएगा। लेकिन अगर इसी बात को हम रिवर्स कर दें तो हम लोग सारी ज़िंदगी जो है सीखना भूल जाएंगे। इंक्रीजिंग फॉरेन नेट डेट सर्विसेज, लेकिन ये है कि इससे हमारे पास फॉरेन नेट डेट सर्विसेज हमारे पास एक बर्डन भी जो है वो माइंड पे जो है भारी हो जाता है। जब हम लोग कोई कर्जा देते हैं, इवन कहते हैं किसी घर भी आप जाओ या कोई आपके घर आए कुछ ले आए तो आपके ऊपर बोझ होता है ना, यार मेरी दोस्त आई थी मेरे घर ये लेके आई थी, अब मैं भी जाऊँगी, मैंने इसको इसके घर कुछ लेके जाना है। तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि आपने इसको ये कर्जा है आपके पास, आपने इसको किसी ना किसी तरह रिड्यूस करना है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन प्रोसीजर, जब आपको बाहर से पैसे आ रहे चीज़ें आ रही होती हैं तो क्या कर रहे होते हो, आपकी जो सारी प्रोडक्शन होती है वो जहाँ भी बाहर ही रही होती है, ठीक है, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं बाहर के लोगों को। अगर आपके लोगों को बाहर के लोग जो है एज अमदाद चीज़ें देते रहेंगे तो आपकी अपनी प्रोडक्शन तो वेस्ट हो जाएगी ना। कम्युनिटी एड डिस्करेजेस डोमेस्टिक एग्रीकल्चर आउटपुट, आपके जो डोमेस्टिक एड है, ठीक है, वो डिस्करेज करती है आपके डोमेस्टिक एग्रीकल्चर आउटपुट को। जब आपको बाहर से चीज़ें आ रही होती हैं तो आप उन गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है, आपको पता होता है बाहर से हमें अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो आपके अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है डिस्करेज हो जाते हैं। वही सेम बात है जो मैंने आपको बताई है। प्लंडरिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड मिस यूज़ ऑफ फॉरेन एड, अक्सर जो बेटा मिस यूज़ क्या है कि हमें बाहर से कुछ चीज़ आई, लेकिन वो क्या है जी बाहर गरीब तक, जिस गरीब के लिए वो आई थी, जिसका वो हक था वो उस तक नहीं पहुंचा, उसका मिस यूज़ कर लिया गया उसको। इवन तो बल्कि वो एयरपोर्ट से ही मतलब गायब हो जाती है चीज़, क्यों किसी मिनिस्टर के घर चली गई, कहीं चली गई, या फिर आपने उसको आगे एक्सपोर्ट कर दिया, ये भी मिस यूज़ है ना, कि कोई आपको चीज़ दे रहा है कि मदद के लिए, आप उसको आगे भेज दो। इस तरह से एग्जाम्पल कोट की जाती है। अक्सर गलियों में जो लोग आ रहे होते हैं, मतलब वो कह रहे होते हैं आटा दे दो, मतलब आटा मांग रहे होते हैं, ठीक है, और अक्सर लोग आटा दे भी देते हैं। तो उनके पास शॉप पर हैंड बैग होता है जिसके ऊपर आटा उन्होंने रखा होता है, और मतलब मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि ये आटा जाके बेच देते हैं। जबकि मेरे पॉइंट ऑफ माइंड में अभी तक भी यही है कि वो देखो एक गरीब अगर घर घर जाके मांग रहा है तो डेफिनेटली वो अपने लिए मांग रहा होगा ना, उसे खाना होगा, उसके पास नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली इसको पैशन बना लिया और बाकी वो आटा जो है जाके मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। इसी तरह हमें जो फॉरेन एड आती है उसका मिस यूज़ हो जाता है, और ये एक हमारे पास बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करता है। और इसको फिर हम लोग जो है इसलिए हमारे पास जो है फॉरेन एड हमें नहीं मिलनी चाहिए। project-type loans for less priority projects. Sometimes a donor country may give a project-type loans for those projects which for the time being may not be on the priority list of borrower and may not be very much feasible. In this way, donor can burden the economy of borrower country because principal amount as well as interest has to be paid while project is not needed and not worthwhile. ये ना एक प्लानिंग है बाकी कंट्रीज़ की। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इसको कोई कंट्री आती है और वो कहती है जी अच्छा आपका ऑरेंज ट्रेन नहीं बन रहा, लेकिन ऑरेंज ट्रेन हमारी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई काम जो भी हमारी ज़रूरत नहीं है जिसके बगैर हम गुजारा कर लेंगे, ठीक है, वो आके बाहर की कंट्रीज़ आपको प्रोजेक्ट देखेंगी कि अच्छा आपको इसके लिए ज़रूरत है, वो आपको ज़बरदस्ती लोन दे देंगे। जब ज़बरदस्ती लोन दे देंगे, आपको उस काम के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होगा, आप काम से स्टार्ट कर भी दो लेकिन वो अभी आपको फ़िलहाल अभी नहीं इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड, तो उसके ऊपर जो आपका सारा टाइम पीरियड गुजरा उसके ऊपर जाके प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट को कहते हैं जो आपने जिसको एज अ लोन लिया होता है। तो एक तो वो जो लोन आपने लिया हुआ है, ठीक है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, वो ह्यूज टाइम के लिए आपके पास कंसीडर किया जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो ये भी बाकी कंट्रीज़ की प्लानिंग होती है दूसरी कंट्री को कैप्चर करने के लिए, अपने दबाव में डालने के लिए। सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस पेमेंट ऑफ जीपीएस, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो गैप्स आते हैं, सॉरी जीपीएस पढ़ लिए, गैप्स ही है वर्ड। तो जो गैप्स होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, उनको रिकवर करने के लिए बाहर की कंट्री से हमें लोन प्रोवाइड करती हैं जबकि हमने लोन उनसे मांगे नहीं होते। तो ये भी हमारे पास एक बहुत मेजर हर्डल कंसीडर किया जाता है। कंक्लूजन एंड पे हम ये करेंगे, जो हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसीजर है इसके अंदर नो डाउट हमें बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है टैक्स की, एड की, लेकिन हमें एड तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो। जब तक प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होंगे, एक तो आप एड ना लो, ठीक है, दूसरा इसकी पॉलिसीज़ प्रॉपर पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि हम लोगों ने इस एड को लेके कहाँ यूटिलाइज़ करना।
रेमिटेंस आपके पास होती है ट्रांसफ़र ऑफ मनी बाय फॉरेन वर्कर टू एन इंडिविजुअल इन हिज और इन हर होम कंट्री। बाहर से जो हमें पैसा आ रहा है, ठीक है, बाहर से हमें पैसा कैसे आ रहा है, आपके कोई फ्रेंड, आपके सॉरी फादर या आपके ब्रदर जो है, ठीक है, बाहर गए हुए हैं, बाहर ये कंट्री, वहाँ से आपको जो पैसा भेजा जा रहा है उसको आप रेमिटेंस कंसीडर करते हो। मनी सेंट होम बाय माइग्रेटेंट्स migrants competes with international aid as some of the larger financial inflows to the developing country। जब बाहर से हमें पैसा आ रहा होता है डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा उसका इंसेंटिव मिल रहा होता है। एक तो सम ऑफ मनी होती है जो कि हमें एज अ गिफ्ट भेजी जा रही होती है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉरेन कंट्री करेंसी की। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये सारी आपके पास अमाउंट लिखी हुई है, कितनी कितनी अमाउंट जो है किस किस ईयर में बाहर की कंट्री से आ रही हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल कंट्री की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी जो है जीडीपी हाई करे। जीडीपी हाई करने के लिए उसको जो है ग्रोथ करनी पड़ती है। ग्रोथ तब तक नहीं होती जब तक उसकी करेंसी जो है एक लेवल पे ना आ जाए बाकी कंट्रीज़ के इक्वल, जबकि हमारी कंट्री की जो करेंसी है अभी बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट कर चुकी है। वर्ल्ड बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो हैं ये हमारे पास डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो आपको रेमिटेंस देते हैं, ठीक है। G8 में हमारे पास जो कंट्रीज़ आती हैं उन कंट्रीज़ के कुछ नाम हैं, ठीक है। वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल इस्टेब्लिश हैं, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लोन वगैरह की, लेकिन वो क्या है, लोन प्रोवाइड करती हैं। लोन प्रोवाइड क्यों करती हैं? ताकि बाकी कंट्रीज़ को कैप्चर कर सकें। मोड ऑफ रेमिटेंस हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें प्रॉपर एक डीलिंग प्रोसीजर होता है। अगर आप कोई प्रॉपर डीलर के पास घर लेने जाते हो तो आपसे पूरा स्टॉम्प पेपर वगैरह करवाते हैं ना कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो घर किराए पे दे रही है, या मॉर्गेज सिस्टम है, या फिर सेल आउट हो रहा है। इसी तरह लोन के भी जो होती हैं कंडीशंस होती हैं कि आप जब लोन किससे ले रहे होते हो तो आप प्रॉपर कंडीशन फॉलो कर रहे होते हो, तो वो सारे आपके पास मोड ऑफ रेमिटेंस में कवर आउट होते हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस की बात करें तो आपके पास इनवर्ड रेमिटेंस होती है जो आपने चीज़ें बाहर से खरीदी होती हैं, ठीक है, और जो खरीदी हुई हैं जस्ट लाइक अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हो तो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट बनता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने अकाउंटिंग किसी ने आईकॉन पहले किया हुआ तो उसको आइडिया होगा क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। जब आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो कुछ तो ये आपको तब लेटर बनाना पड़ता है। करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए हैं। डेबिट जो होता है बैंक नॉन रेजिस्टेंस होता है। रुपीज़ जो है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट कंसीडर किया जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम कुछ मंगवा रहे हैं इनवर्ड। और अगर आउटवर्ड बात की जाए तो इट्स मीन हम कुछ ना कुछ सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट करने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं वो ट्रैवलिंग चेक होता है, ट्रैवलर्स लेटर होता है, ठीक है, ट्रैवल्स लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है आप उनकी तरफ से होंगी, हमारी तरफ से नहीं होती। डीलर्स जो है वो अपनी जो चीज़ें यहाँ से सेल आउट करता है उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करता है। थर्ड पार्टी कौन सी होती है? बैंक। रेमिटेंस ऑफ पाकिस्तान आपके पास सम गिवन्स है वैल्यू। इन वैल्यू को डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल मेरे पास। ये आप लोग खुद सर्च करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, बल्कि आपके पास इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सारा डाटा अवेलेबल है, करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट वहाँ से आप मेन वैल्यूज़ याद कर लें। यहाँ पे आपको एक चीज़, यस, रीजंस क्या क्या हैं आपके पास रेमिटेंस की। सबसे पहली बात है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास एक मेजर हर्डल है कि जो कि आपको मजबूर करता है कि जी आप बाहर से अब चीज़ें मंगवाओ, कुछ ना कुछ आपको ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों के लिए। दूसरा पॉवर्टी, गुर्बत है। जब गुर्बत होगी डेफिनेटली जिसके पास थोड़े बहुत ही पैसे हैं उसको पता है कि जी पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक है, मुझे अपना कैरियर बनाना है तो मुझे बाहर मूव कर जाना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली वो बाहर मूव कर जाता है। अट्रैक्शन होती है हाई वेजेस की। पाकिस्तान में तनख्वाहें इतनी ज़्यादा हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ में सैलरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए कहते हैं ना बाहर गया हुआ है तो मतलब वो एक कहते हैं ना एक वर्ड यूज़ की तो बल्ले बल्ले हो जाती है उसकी, उसका बहुत ज़्यादा नाम रोशन हो जाता है जी बाहर गया हुआ है, बाहर से पता नहीं कितना कमा रहा है, बेशक वो माँ कुछ भी ना रहा हो। बेटर एमेनिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, आपका लाइफ स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, आपको बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट लाइक आपको वहाँ पे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती हैं, और जब आप बाहर से डिग्री लेकर आते हो उसकी एक डिग्री की वर्थ होती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह सिस्टम नहीं चल रहा होता। पर अनफॉर्चुनेटली क्या करें, यहाँ पे चल रहा है और हमें भी इसका हिस्सा बनना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है कि आपको वहाँ पे राइट है हर चीज़ का, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि आप जस्ट लाइक वोट भी हमने कास्ट करना तो हमें वोट बनवाना पड़ेगा, पूरा हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है लेंथी। लेकिन यह है कि वहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए या आपके जितने भी वहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं आप उनको जो है उनके अगेंस्ट आप स्टेप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि आप
आपकी जो अदालतें हैं वो आपको इंसाफ नहीं देती। एडवांटेजेस क्या होते हैं रेमिटेंस के? एक तो ये होता है कि आपका बजट डेफिसिट हो जाता है। बजट डेफिसिट से क्या मुराद है कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपके इक्वल होते हैं, इंपोर्ट आपके ज़्यादा होना शुरू होते हैं, आपके पास लॉस नहीं होता, आपकी ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं जा रही होती। ट्रेड डेफिसिट से आप बच जाते हो, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स आ जाते हैं, बाहर के पैसे आपके पास आ जाते हैं, आपकी इनकम और वेल्थ जो होती है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब बाहर से आपके पास पैसे आते हैं तो ऐसी बात है वो पूरी कंट्री में एक प्रोसीजर चलेगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बंदे के हाथ में पैसे भी दूसरे बंदे के हाथ में, एक आपके पास पूरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती रहती है। कंजप्शन जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। लास्ट 10 ईयर्स में 62% कंजप्शन जो है इंक्रीज़ हुई है। और अगर हम जनरल भी देखें तो पहले लोग मतलब एक कपड़े में 2 कपड़ों में गुजारा कर लेते थे, अब ये जी हमें हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो हमें सेल फोन ज़्यादा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये डेफिनेटली हर चीज़ की कंजप्शन ज़्यादा हो गई है। सेविंग्स सेविंग्स हमारे पास 16% और इन्वेस्टमेंट 20% हुई है। इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे पास। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास क्या है कि जब हम बाहर से जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स को सेंड करते हैं, मंगवाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है अच्छा हमारे पास पड़ता है। ठीक है, रेमिटेंस के थ्रू। इम्पैक्ट ऑन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे हमारा अच्छा पड़ता है। जब हम बाहर से कुछ मिलने मंगवा रहे होंगे, ठीक है, तो हमारे पास कैश ज़्यादा आ रही है। जब कैश ज़्यादा आ रही है तो हम नेशनल प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। It should be mentioned here that remittance only prove a temporary breathing space to economies under stress, but their contributions over time is never granted. इफ़ वी टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो हमारे मुल्क के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास कुछ स्किल्स हैं, ठीक है, अगर वो बाहर की कंट्री चले जाएँ तो इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। एक्चुअली ब्रेन ड्रेन जो होता है वो कॉजिंग लॉस इन प्रोडक्टिविटी होता है कि हम लोगों को जो चीज़ खुद बनानी चाहिए थी हम वो बाहर चली गई है, वो मेहनत जो एक दिमाग हमारे पास था वो बाहर चला गया है, तो अब बाहर जाके ऐसी बात डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये ब्रेन ड्रेन खिलाता है। इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन कैसे हो जाएगी? जब बाहर की कंट्री से भी हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास जब बाहर की कंट्री से भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो कंट्री का जनरल लेवल राइज कर देगा इनकम का, हमारी कंट्री में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। ये भी एक हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है आपके पास, ठीक है, कि आप लोग अपनी चीज़ों को मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। फेलियर इन एडजस्टमेंट इन सोशल सिस्टम। अब सोशल सिस्टम से क्या मुराद है? अगर कुछ लोग की फैमिलीज बाहर सेटल्ड हैं, कुछ की नहीं है, तो आप वहाँ पे फेल होके वहाँ जिसको पैसा आ रहा है डेफिनेटली वो अच्छा खा रहा है, वो अच्छा पी रहा है, उसको वो अच्छा यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं आ रहा, उसके पास कुछ नहीं है, ना खाने को ना पीने को, वो अपना नॉर्मल सिस्टम चला रहा है। तो इससे आपके जो है सोशल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास सोशल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी आपके पास सारे। अगर बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आपके पास अच्छे ही, आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है ज़रूरत से, तो आपको वो जो है ज़हनी मरीज़ बना देता है और इस तरह के आपके पास काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स जो होती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। आपको पता है मीर ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, हालांकि उनके पास तो पैसा भी होता है, लेकिन कहते हैं ना पैसा हर चीज़ का हल नहीं है। इस तरह अल्लाह ताला से जब मांगो सुकून मांगो अपने लिए, क्योंकि सुकून मेरे अकॉर्डिंग भी सुकून जो है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। आपके पास पैसे भी हों लेकिन आप हर वक्त बेचैन हो, आपको डिस्टर्बेंस रहे किसी ना किसी चीज़ की, या आपका कोई रिलेशन जो आपके साथ अच्छा ना रहे, आप उसकी वजह से स्ट्रेस में हो, या इस तरह के 100 मसले मसाइल आपके पास पेश आ सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो सुकून है ना वो बहुत बड़ी नेमत है। और सबसे बड़ी नेमत ही आपके पास ये है, रिस्क से भी आप सुकून नहीं खरीद सकते। तो मैं रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि फ़रिश्तों ने ना अल्लाह ताला से पूछा कि जब वो दुनिया बन रही थी कि सुकून कहाँ रखा जाए ना, तो एक फ़रिश्ते ने कहा कि आसमान के ना ज़मीन के नीचे दरियाओं में समुंदरों में रख दो ना। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मेरा इंसान बहुत समझदार होगा, ये वहाँ पे जाके भी तलाश कर लेगा। फिर कहा गया जी आसमानों में रख दो ना, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये चाँद तक भी पहुँचेगा मेरा इंसान, तो ये आसमान तक भी पहुँचेगा, ये इसको तलाश कर लेगा। कहा गया पहाड़ों में गाड़ दो, इस तरह करके काफ़ी कहा गया, लेकिन एट द एंड डिसाइड हुआ, अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान जो सुकून है ना इंसान के दिल के अंदर रख दो, क्योंकि वो पूरी दुनिया घूमेगा, वो अपने अंदर नहीं देखेगा। इसी तरह हमारा रब जो है हमारे दिलों में बसता है। हम इधर जा उधर जा, अगर हम कोई परेशान होते हैं, हम कभी किसको बता रहे होते हैं, कभी किसको बता रहे होते हैं,
और अक्सर लोग आपने देखा होगा भी बाबों के पास, फ़कीरों के पास, और मतलब कहाँ कहाँ वो मतलब जा रहे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गलत हैं। सुकून जो है आपके अंदर है, आप अल्लाह को याद करो, आप ऑटोमेटिकली आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, नो डाउट, हर काम में टाइम लगता है। जैसे भी टेट की बात करें तो कर्ज़ा देने में भी हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास प्रॉपर पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश भी नहीं होगी तो ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिसीज़ हैं। पॉलिसीज़ क्या हैं? हमें सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज़ करना होगा। जब एजुकेशन सिस्टम हम इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास इतनी अवेयरनेस आएगी कि हमारे पास कर्ज़ा है और हमें इसको अदा करना है, ठीक है। हमारी दुनिया में भी पकड़ है, हमारी आखिरत में भी पकड़ है। तो हम हमारे माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारे माइंड में डिफरेंट चीज़ें आएंगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, क्या अगर हम ये प्रोजेक्ट लगा लें, इस प्रोजेक्ट से हमें इतना पैसा आ सकता है कि क्या हम अपना जो डेट है रिकवर कर सकें। तो ये सारी आपके पास पॉलिसीज़ हैं जो आपने फ़िलहाल रिकमेंड करोगे, ठीक है। और जो आपको एजुकेशन की वजह से आपकी जो है स्किल्स और आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट पॉलिसी आपकी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से मुराद है कि इंसान पे पैसा लगाया जाए। जब इंसान पे पैसा लगाया जाएगा ना तो डेफिनेटली इंसान कुछ ना कुछ करेगा। पेरेंट्स आप पे क्यों पैसा लगा रहे हैं आपकी डिग्रीज़ पे? ताकि आप लोग को अच्छी जॉब मिल सके, आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो सको। डेफिनेटली जब आप पैसे लग रहे हैं आप किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचोगे और वो साइड कवर हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, आपकी डेफिनेटली ख्वाहिश भी होगी, जो बच्चे फीस घर से ले रहे हैं उनकी ख्वाहिश होगी जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ तो अपने पेरेंट्स को इससे ज़्यादा पैसे दें, ताकि मतलब ये भी रिकवर आउट हो जाए और इसके अलावा भी मतलब अपने पास ही बच्चे, कुछ इस तरह की सोच होती है। तो इसी तरह ये पॉलिसी है कि आप इन्वेस्टमेंट करो ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा, कि अपने लोगों को लोगों पे ज़्यादा पैसा लगाओ, अपने लोगों को काम सिखाओ, अपने लोगों को अवेयरनेस दो हर चीज़ की, उनको मार्केट में कम्पीट करने के काबिल बनाओ, उनको रिसोर्स दो वो जो करना चाहते हैं ताकि वो कर सके। क्योंकि अक्सर लोगों के पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शॉर्टेज ऑफ मनी की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक मेजर हर्डल बन जाता है। ट्रेनिंग ऑफ फोर्सेस, ट्रेनिंग ऑफ लेबर फोर्स। अपने लेबर फोर्स को जो है ट्रेन करो, उसको इन्फॉर्मेशन दो, उसको नॉलेज दो कि ये काम है, ऐसे नहीं ऐसे करना। या फिर इसको अगर तुम और लेबर से पूछो कि अगर तुम इसको और बेहतर कर सकते हो तो करो, इसमें ट्राई करो। क्योंकि हर दिमाग है ना, हम लोग चाहते हैं कि नहीं बस जो हम कह रहे हैं हाँ उसके अकॉर्डिंग काम हो, लेकिन आप उसको एक फ्री हैंड दो कि जी ये काम है इसको करो, देखो क्या पता वो कोई नई इनोवेशन कर ले, ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉलिसी है, आपको इसको अडॉप्ट कर, मतलब आपको नहीं, एक कंट्री को इसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो हमारी रेमिटेंस है वो अच्छी हो सके। रिमूविंग ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स। हमारे पास इकोनॉमिक बैरियर्स के जो है रिमूवल होना चाहिए। इकोनॉमिक बैरियर्स हमारे पास कौन कौन से, जिसमें पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल नॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं। हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो वुमेन है तो वुमेन ने इस टाइम से इस टाइम तक घर रहना है, इसके बाद सॉरी घर आना है, इससे बाद वो रह नहीं सकती। या मेल है तो मेल ने ये घर के खर्चे ही पूरे करने हैं, मेल इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता। हर एक को बाउंड ना किया जाए। हमारी कुछ कहते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं वो हमें बाउंड कर रही होती हैं कि नहीं जी ये पार्टी है, इस पार्टी के थ्रू ही आपका काम होना है। करप्शन है आपके पास, ये सारे जो आपके बीच में जितने भी गलत मामला आते हैं ये सारे आपके पास इकोनॉमिक बैरियर है आपके पास। एटीट्यूडनल चेंजेस, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। मतलब साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और ये सोशल में आपको यही बात बता रही हूँ कि आप की जो आवाम है आप उसको फ्री हैंड दो, आप उसको सोचने का दो ताकि वो एक प्रेशराइज ना हो किसी चीज़ के लिए, उसको पैसों की तंगी ना। क्योंकि जब इंसान मेंटली मजबूर हो जाता है ना तो वो फिजिकली भी किसी काम करने के काबिल नहीं रहता। ये आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, जब कोई बंदा थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हुआ ना मेंटली तो उसका किसी काम को करने को दिल नहीं करता। तो ये सारी रीजंस हैं, तो इसलिए आप लोग को अपनी जनरल पब्लिक को फ्री हैंड देना चाहिए। पॉलिटिकल चेंजेस एंड डिप्लोमेटिक एटीट्यूड। आपके पास डिप्लोमेटिक एटीट्यूड है कि नॉर्मल एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों का। पॉलिटिकल चेंजेस हैं बार बार ना हो, कभी पीटीआई आ रही, कभी कोई आ रही, कभी कोई आ रही है, तो मतलब आए सब जैसी बात है। डेफिनेटली 5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर नाम भी हो तो ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आपके पास इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं पिछले वो कंटिन्यू रहें, जो प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो चलती रहनी चाहिए। टेररिज्म आपके पास ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म की वजह से भी बहुत ज़्यादा, जब टेररिज्म आपकी कंट्री में दहशतगर्दी जिसको कहा जाता है, इसकी वजह से आपके मुल्क में बाहर से टूरिस्ट नहीं आते। जब टूरिस्ट नहीं आते आपके फॉरेन इनकम नहीं आती। और आपके पास यहाँ पे जो लेबर फोर्स रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू हेल्थ कंसर्न, लेबर फोर्स पे आप रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ हेल्थ की वजह से। अक्सर आपके पास जॉब्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा आर्मी में आ गई, इस तरह आ गई, तो जी माइनर से आईसेट वीक है आप नहीं आ सकते। इस तरह के काफ़ी पेशों में एक थोड़ा सा, अगर थोड़ा एजिड है, कोई बुजुर्ग है, ठीक है, अगर वो फैक्ट्री में कोई जॉब करना जाएगा उसको ज़रूरत है
करना है तो देखो, काम तो उसने करना है ना, तो थोड़ा करेगा, उसको थोड़ी सैलरी पे रख लो। लेकिन नहीं जी, कंडीशन लग गई है जी, ये काम नहीं कर सकता, ये पोस्ट है यहाँ पे फीमेल नहीं करनी या मेल ने नहीं करनी, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन हैं, तो ये आपकी जो कंट्री है वो सारी रिस्ट्रिक्शन से जो है सेफ़ होनी चाहिए, क्योंकि जितनी रिस्ट्रिक्शन होंगे डेफिनेटली उतनी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी।